बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। इंग्लैंड की टीम तो वतन वापस रवाना हो चुकी, लेकिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान परसों से 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का कराची में आगाज हो रहा है। लेकिन इस सीरीज के आगाज से कबल जो तब्दीलियां अमल में आई हैं, रमीज राजा घर चले गए, चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम घर चले गए, सब पर तलवार लटक रही है कि कौन रहेगा कौन जाएगा। एक 14 रुकनी मैनेजमेंट कमेटी का ऐलान हुआ है जिसमें से सना मीर ने माजरत कर ली, बहुत सारी चीजें। और बाज लोग ये कह रहे हैं कि हारून रशीद हर दौर में होते हैं, पिछले दौर में भी रमीज राजा के साथ थे। जब इमरान खान को प्रेजेंटेशन देने ये वजीर आजम हाउस गए थे तो लोग कह रहे हैं कि हारून रशीद में ऐसी क्या खुसूसियत है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हर दफा जो भी आता है जुड़े रहते हैं। बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। इस टेस्ट मैच के हवाले से भी बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ, चूंकि न्यूजीलैंड की टीम आई है, 3 सेंचुरियां शोएब मोहम्मद ने स्कोर की थी। जिस तरह हैरी ब्रुक ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 सेंचुरियां बनाई और शोएब मोहम्मद ने उस टीम के खिलाफ 1990 में जो आई थी जिसमें स्टर्लिंग वगैरह तेज बॉलर थे, उस टीम के खिलाफ ग्रीन पिचेस पर सेंचुरियां स्कोर की थी। तो अब इनसे पूछेंगे कि ये क्या देखते हैं, क्या ग्रीन टॉप विकेट्स बनेंगी या डल विकेट्स होंगी या स्पिन ट्रैक्स होंगे, ये सारी चीजें, क्योंकि इनको बड़ा तजुर्बा है नेशनल स्टेडियम कराची में खेलने का और सीरीज के तमाम मैचेस यानी दोनों टेस्ट और 3 वनडे ये सारे नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे। इससे पहले कि हम शोएब मोहम्मद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले क्रिकेट के हवाले से आपको एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और शोएब मोहम्मद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। शोएब, ये सबसे पहले तो तब्दीलियों के बारे में बात करें। रमीज राजा से आप सीनियर से, आपने 83 में डेब्यू किया, रमीज राजा ने 84 में किया। फिर रमीज राजा का रवैया, लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपना रवैया ऐसा कर लिया था कि क्रिकेटर्स हो कोई भी हो वो जरा अपनी धुन में मगन थे। कैसे देखते हैं रमीज राजा के दौर को? असल में मेरा अंदाजा है कि उन्होंने जिस तरह कमेंटेटर्स बॉक्स के अंदर अपनी व्यू पॉइंट वो देते रहे, लोग अप्रिशिएट भी करते थे, लेकिन जब आप सीट पे आते हैं तो डिसीजन मेकिंग की जब बात होती है, इस तरह तो आप 4 अल्फाज कमेंट्री में तो बोल सकते हैं, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग के ऊपर आता है, दैट इज द टाइम कि जब वहाँ तराजू होता है, या तो गलत फैसला होता है या सही होता है। तो मेरा अंदाजा है कि उन्होंने कुछ शुरू में ऐसा लगा कि बहुत अच्छे फैसले भी किए, लेकिन फिर बाद में उन्होंने वो जो थोड़ा ईगोइस्टिक अप्रोच जो था वो इतना नहीं होना चाहिए था, थोड़ा टीम वर्क के साथ रहना चाहिए था, दूसरे लोगों के साथ कंसल्ट करके, मतलब पिच के अंदर भी अपना पूरा टोटली इनपुट, कौन सी 11 खेलेंगे उसमें जो सुनने में आई जो सारी चीजें। तो बात यह है कि थोड़ा सा अगर अपना बांट देते अपना जो उनके बोझ था उनके ऊपर, वो तो इतना ज्यादा लोग जो अखबार मीडिया में उसको अनएप्रिशिएट कर रहे हैं, इस तरह से नहीं किया जाता। तो ही बीइंग अ क्रिकेटर, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनसे ज्यादा अच्छे कुछ वो आएंगे इनपुट्स, लेकिन इस दफा तो नहीं आ सके। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं? अभी तो 4 महीने का वक्त दिया है इस मैनेजमेंट कमेटी को, 14 रुकनी मैनेजमेंट कमेटी बनाई के बाद लोग कह रहे हैं कि इतनी बड़ी कमेटी बनाने की क्या जरूरत थी, ऐसी क्या वजह थी कि सबको ओबलाइज किया जा रहा है? नजम सेठी साहब का तजुर्बा है क्रिकेट बोर्ड रन करने का, क्रिकेट बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी के भी चेयरमैन रहे हैं, PSL भी शुरू की है। आपकी क्या ओपिनियन है, इतने सारे लोग मिलकर क्या पाकिस्तान क्रिकेट को तरक्की की राह की तरफ गामजन कर सकेंगे? देखिए, अगर एक 4 महीने का टाइम इज अ रीजनेबल टाइम पीरियड, जिसके अंदर काफी ऐसे सिलसिले बनेंगे कि जहां पाकिस्तान क्रिकेट को बेनिफिट हो सकता है। तो सिर्फ ये एक सीरीज अगर होती तो उसके अंदर फिर ये कह सकते थे कि जी थोड़ा बहुत गलती है ये, या इस तरह नहीं, या मतलब जैसे इससे पहले अभी जो मोहम्मद वसीम थे वो बेसिकली 2 साल रहे, वो 2 साल 2020 से। और मजे की बात तो ये देखें कि इतने बड़े बड़े गलत डिसीजन उन्होंने लिए, एक्सपोज भी हुए, फिर पूरी टीम 4 लड़कों की टीम भी चेंज हो गई जो UAE में गई खेलने के लिए, जो इन्होंने अनाउंस कर दिया, उसके बावजूद कैन यू इमेजिन, ये पाकिस्तान के अंदर कमाल उनको इतना बड़ा लेंथी टाइम पीरियड मिल गया गलतियां करने के बावजूद, वरना तो 1 से 2 गलती इज मोर देन इनफ। सही। लेकिन जो नजम सेठी के साहब की आपने बात की,
देखिए वो नॉन क्रिकेटर अपनी जगह जरूर हैं, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा है, एडमिनिस्ट्रेशन का है। और गलतियां तो देखें हर एक से होती हैं, ऐसा नहीं है। कोई जब अगर 10 डिसीजन लेगा तो उसमें कोई बैकलैश भी होगा और कोई पॉजिटिव्स भी होंगे उसके अंदर। तो जो पीछे जो गलतियां उन्होंने की और उससे ज्यादा जो करंटली जो सेटअप के अंदर रमीज से जो हुई उसको ओवरकम करेंगे तो और ज्यादा एप्रिसिएशन मिलेगी। गलतियां की बात नहीं होती, लेकिन अगर कम से कम गलतियां हो तो लोग अप्रिशिएट ही करते हैं। लेकिन फिर उसमें देखें ना शोएब, उनके साथ जो लोग हैं, हारून रशीद साहब, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, माशाल्लाह अगले साल 70 बरस के हो जाएंगे और 25-30 साल से हम उनको देख रहे हैं, बल्कि ये शाहिद आफरीदी और अब्दुल रज़ाक ये सब अंडर 19 में उनके अंडर थे और माशाल्लाह वो हर कैपेसिटी में काम कर चुके हैं। आप समझते हैं हारून रशीद साहब का जो उन्होंने इंतखाब किया कि और कोई क्रिकेटर नहीं है पाकिस्तान में। शकील शेख साहब गवर्निंग बोर्ड के रुकन रहे माजी में, अभी वो नजम सेठी साहब के बाएं जानिब खड़े होते हैं और वो बड़ी मतलब उनको लुकमे भी दे रहे होते। तो आप समझते हैं सही लोगों का इंतखाब हुआ। इसमें 14 अफराद, जिसमें से सना मीर ने तो माजरत कर ली, 13 अफराद बात तो अननोन है कि आप उनको पहचानते नहीं, लेकिन वो क्रिकेट चलाएंगे कैसे चलाएंगे? देखिए अभी इतना सडन था ये कि उनको अपने वही लोगों के साथ उनको जाना पड़ा जो उनके प्रीवियस सेटअप के अंदर लोग इन्वॉल्व थे, जिनके ऊपर वो ट्रस्ट इनफ करते रहे हैं। तो इस वजह से मेरा अंदाजा है कि अभी फौरन जो कलेक्शन ऑफ जो माइंडसेट्स जमा किए हैं वो बिल्कुल ही टाइम कम था, इस वजह से ये सारे किए। अब ऑफ कोर्स अगर देखें, अगर ये गलतियां फिर सामने एक्सपोज हुई तो फिर देन देयर वुड बी अ टाइम के जहां रीअसेसमेंट का वो जरूर देखना चाहिए, चाहे शकील शेख साहब हों चाहे सेठी साहब हों। अगर उसके अंदर कोई अमेंडमेंट्स की जरूरत, अगर यही अच्छा करते हैं तो नथिंग लाइक इट, लेकिन पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए होगा। लेकिन अगर उसमें गलती है तो फिर दे गॉट टू रीअसेस, वरना फिर वही मीडिया तो आपको पता है कि 100 नहीं 200% लिटरेट है क्रिकेटिंग। शुरू में तो खुशामदीद कहता है, जहां गलत काम या तो वो तो सही काम नहीं हुआ वहां तो इनको आड़े हाथों लेगा। बिल्कुल। और सेठी साहब खुद भी मीडिया में रहे, वो उनको पता है सारी चीजों का। शोएब जी हाँ, बिल्कुल। मेरा एक अंदाजा है कि अगर हमारे पास 1-8 मिनट है तो देखिए सबसे ज्यादा मोस्ट क्रिकेट अच्छी करनी है ना, ये सीरीज तो देखे हार गए जीत गए इन दो में से एक चीज हो जाएगी या ड्रॉ हो जाएगी, लेकिन फॉर द लॉन्गर रन पाकिस्तान को इस सेटअप के अंदर इनको 1-2 चीजों को मोस्ट इंपॉर्टेंटली करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा कोई बेनिफिशियल चीज पाकिस्तान के लिए नहीं हो सकती। एक, अंपायरिंग का स्टैंडर्ड हाई करने के लिए बहुत जरूरी है कि अच्छे माइंडसेट जमा करें और उनको अच्छी पे करें। पेमेंट अच्छी होगी तो अच्छे क्रिकेटर्स भी वुड वांट टू कम इनटू दिस फील्ड। एक बहुत जरूरी है, उधर से एक अच्छे प्लेयर का पूरा डिजास्टर्स कैरियर खत्म हो सकता है एक रॉन्ग डिसीजन से, और बहुत सी चीजें हैं जो उनसे बेनिफिट। दूसरी चीज ये है कि जो पिचेस हैं उसके स्टैंडर्ड ज्यादा हाई करने के लिए अच्छे लोग, चाहे बाहर से आप हायर करें जैसे कोचेस करते हैं, उस तरह अच्छे लोगों को करें, डबल द अमाउंट दें, लेकिन एक दफा वंस एंड फॉर ऑल लोग जमा कर लें इतने कि वो आगे पाकिस्तान को बेनिफिट। अभी आपसे और भी 5 चीजें पूछूंगा। शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद दोबारा क्रिकेट पर बात करेंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सेलेक्टर शोएब मोहम्मद के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। 45 टेस्ट और 63 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले शोएब मोहम्मद। पाकिस्तान की जानिब से सेलेक्टर भी रहे, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच भी रहे, मुख्तलिफ हैसियतों में इन्होंने काम किया। इनसे बात करते हैं। शोएब, अब जो सीरीज आ रही है, इस सीरीज के हवाले से आप क्या देखते हैं? पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की टीम डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू इंग्लिश टीम, क्योंकि उनका माइंड सेट बड़ा मुख्तलिफ था। 5.4 रन पर ओवर का उन्होंने रन रेट रखा तीनों टेस्ट मैचेस में। आप अंदाजा लगाएं, जो दुनिया में कहीं भी नहीं। आप न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का अगर कंपैरिजन करें तो आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल इकबाल भाई, इससे पहले न्यूजीलैंड का कंपैरिजन का मैं जो प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो खत्म कर रहा था। आपने कहा एक अंपायरिंग बात की, अंपायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा पिचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरे कोचेस जो हैं वो बाज कोचेस, अभी मुझे जो पता चला है बात चीजें
स्पेशली सिंध की टीम के अंदर यंगस्टर्स को उन यंगस्टर्स को ज्यादा खिलाया जा रहा है या ज्यादा मैचेस दिए जा रहे हैं जो टोटल फेलियर भी है, ताकि ये कि जो ज्यादा खेलेगा तो थोड़े बहुत तो रन ज्यादा होंगे, तो जो रन ज्यादा होंगे तो फिर पीएसएल के अंदर उनको इमर्जिंग प्लेयर्स में रखा जाता है और फिर वहां से उससे कट लिया जाता है, इस वजह से ज्यादा तो ये कट भी लिया जाता है। जी ये भी हो रहा है। ये आप कह रहे कट यानी कि कोई कमीशन? बिल्कुल बिल्कुल वो वाला कट नहीं। हाँ। तो उससे जाहिर सी बात है कि जो आप टोटल फेलियर प्लेयर को बार बार चांस दे रहे हैं, फॉर व्हाट रीजन? इसका मतलब कुछ इंसेंटिव है ना, ताकि ये कि आगे जब जो रन थोड़ा सा जो ज्यादा खेलेगा तो जाहिर सी बात है ज्यादा चांस बनेगा और इमर्जिंग प्लेयर के अंदर आएगा, और फिर जब थोड़े बहुत तो पैसे गुलाम अली साहब ने जो नदीम खान के दोस्त हैं हो रही है, मैंने कहा अवेयरनेस दे रहा हूँ। नए क्रिकेटिंग बोर्ड है, इसलिए कि ये प्रीवियस जो क्रिकेट बोर्ड ने जो बड़े हेड्स, चाहे वो नदीम खान हो, चाहे वो कराची के या महमूद आमिद या दूसरे जो प्लेयर्स में खेले आपके साथ गुलाम अली थे, लेकिन ये कि वो उनकी दोस्तियां यारियां प्रीवियस बोर्ड की बहुत ज्यादा चल रही है और उनको नए बोर्ड को चाहिए कि लुक इनटू द मैटर। इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वो ऑथेंटिक बात है। न्यूजीलैंड का जो टूर है उसके अंदर न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर पाकिस्तान का दबाव जो है वो नजर आएगा। इंग्लैंड की टीम वाज फार सुपीरियर और हमने वहां गलतियां भी बहुत की। प्रीवियस टफ टूर, इसी का टफ टूर था ये इनका, ये जो 3 टेस्ट सीरीज थी, उससे पाकिस्तान को डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। उन्होंने गलतियां जो की, एक तो उसको ओवरकम करें, गलतियां कम से कम करें और अपने पोटेंशियल पे भी खेलेंगे तो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स उस कैलिबर के नहीं है जिस तरह इंग्लैंड के थे। अच्छे जरूर हैं लेकिन वो ज्यादा सीमिंग ट्रैक अपने न्यूजीलैंड होम ग्राउंड के ऊपर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस देते हुए नजर आए। लेकिन शोएब वो 2 स्पिनर बड़े अच्छे लाए क्लास के, एक तो एजाज पटेल लेफ्ट आर्म, उसने अबू धाबी में भी हमारे खिलाफ मुश्किल डाली थी, 10 विकेटें ले चुका है एक टेस्ट मैच में इंडिया के अगेंस्ट। He is the third bowler in the world who has taken 10 wickets in an innings after Jim Laker and Anil Kumble. In an innings. तो आप देखें, मतलब एक तो वो बड़ा उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। वो खैर मैं जब देखूंगा तो बिल्कुल, लेकिन ये कि वो तो हमारे बैट्समैनों की बात है, लेकिन हमारी जो गलतियां, चाहे ओवरऑल टीम सिलेक्शन के अंदर, चाहे वो फील्ड प्लेसिंग या जो बैटिंग नंबर के ऊपर और इस किस्म की चीजें, लेकिन अब आप नहीं समझते, अब वो कम करेंगे तो पाकिस्तान अच्छा नजर आएगा और हमारे बॉलर्स, और अब साजिद को भी लिया हुआ है। उसको पहले क्यों निकाला था वसीम में, सवाल ये पैदा होता है। बिल्कुल बहुत सी चीजें, वसीम साहब की तो जो गलतियां हैं वो अनगिनत हैं, तो आई डोंट वांट टू गो इनटू। लेकिन अब वो टीवी पे बैठ के इन्हीं को क्रिटिसाइज करेंगे, ये सही होगा आप समझते हैं? वो दैट्स हाउ प्रॉब्ली सम ऑफ देम वर्क। आप डक कर गए मतलब क्या उसके ऊपर मैंने ये बता दिया ना कि गलतियां बेतहाशा थी और उसमें कोई शक नहीं कि उससे पाकिस्तान को लिटरली डेंट पड़ा है, डेंट पड़ा है और वो इररिपेयरेबल डेंट पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान उसको चलाया जा रहा था, तो ठीक है अगर ये कि अगर किसी एक दो, और उसका रीजन भी ये था कि कुछ सीनियर प्लेयर्स उनको चाहते थे ताकि उनकी बात मनवाई जाए। हमने एजाज पटेल का जिक्र किया, आप देखें बड़े स्क्रीन पर के जो उनकी 10 विकेटें थी ना बॉम्बे में, जी वो किस तरह से उन्होंने ली थी कि भारत के खिलाफ, और वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इनका जो ओरिजिन, इनके पेरेंट्स वगैरह जो है वो इंडिया से हैं और ये न्यूजीलैंड में पले बढ़े, और जिस तरह से इन्होंने विकेटें ली, 10 विकेटें एक टेस्ट इनिंग्स में लेना, शोएब कमाल की बात है। अब एक चीज मुझे अंदाजा हो गया ये 3-4 बॉलर देख के कि इनकी लाइन बहुत टाइट है, बहुत ज्यादा टाइट लाइन पे, वहीं से थोड़ा सा टर्न होगा, छोटा टर्न भी मुश्किल डालेगा, वरना वो आम बॉल की तरह गेंद अंदर आ रहा है। सही। तो इसलिए एज अ बैट्समैन पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ कि इंसान टर्न खेले या उसको अंदर खेले, अंदर खेलेगा तो इतना सा भी टर्न जो है वो आउटर एज ले सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान डेंजरस हो सकते हैं, को बड़ा सोच समझ के विकेटें बनानी पड़ेगी। कि पाकिस्तान का एक ट्रैक रिकॉर्ड भी ये रहा है कि नए बॉलर को पाकिस्तान जरूर हीरो बनाता है और लेफ्ट आर्म स्पिनर पे भी आउट हो जाते हैं हम, ये भी देखें आप। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि एक नया बॉलर या लेफ्ट आर्म स्पिनर हो या एक नया बच्चा 18 साल का आके विकेट ले जाए पाकिस्तान के अच्छे बैट्समैनों की, तो ये बहुत बड़ा बात है। अच्छा, आप क्या समझते हैं शोएब, सरफराज को मौका दिया जाएगा परसों? जो रिजवान की परफॉर्मेंस है, 12 टेस्ट इनिंग्स 6 मैचों की 262, जहाँ मैं देख रहा था बहुत 1-2-40 या 37 है बस। हाँ, तो इतना कोई खास इंप्रेसिव नहीं है जिस तरह वो इतना अरसे से खेल रहे हैं। अब नाउ ही इज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट प्लेयर्स,
और 2015 से खेल रहे हैं शुरू। तो 7 साल में तो आप यू गॉट टू टॉपल एवरीबॉडी जब अगर आप अच्छे प्लेयर हैं तो। लेकिन टू मच ऑफ क्रिकेट है, ये पाकिस्तान को बिल्कुल नई सिलेक्शन कमेटी को भी देखना पड़ेगा, बोर्ड को भी और उनको खुद को भी, रादर देन ब्लेमिंग ऑन अदर्स। आप खुद बताएं कि यार मैं ये इजियर सीरीज है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा रेस्ट मेंटल फिटीग हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी तो चलो साथ दे रही है नहीं दे रही, लेकिन दिमाग अगर आपका स्विच ऑन नहीं होता तो आप फॉल्स स्ट्रोक में अपने आप को इंडल्ज कर लेते हैं और आउट हो जाते हैं गलत शॉट के ऊपर। मुसलसल क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं, सिमिलर शॉट्स के ऊपर ज्यादा आउट हो रहे हैं, तो अपनी वो चीज को थोड़ा सा गलती को थोड़ा सा करेक्ट भी करें। सरफराज की जहां तक बात है, बिल्कुल ही डिजर्व्स इट, ही हैड बीन वेटिंग एट द बॉर्डर लाइन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, मेंटली आपको वहां उसी जगह पे ट्रैक पे रहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आई एम श्योर ही इज वन ऑफ दोज कि आएंगे तो ही मेक एन इम्पैक्ट। आप शाहिद आफरीदी को एज अ चीफ सेलेक्टर कैसे देखते हैं? इंटरम, सिर्फ वो वनडे मैच, चाहे वो इंटरम हो या फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड, अभी इसमें 4 महीने में उनके हिस्से में जो भी सिलेक्शन आएगी, लोग अप्रिशिएट करेंगे तो वहां से फिर वो आगे चला जाएगा। अगर नहीं होगा तो प्रॉब्ली हिल एक्सक्यूज और वो फिर कोई और सेटअप के अंदर आना चाहेंगे और कोई और बन जाएगा। ठीक है, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर शुएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है। बड़े खुलकर इन्होंने बातें की कि क्रिकेट बोर्ड, नए क्रिकेट बोर्ड के लिए इन्होंने जो मशवरे दिए हैं, एक तो अंपायरिंग का मयार बेहतर बनाना होगा, पिचेस के मयार को बेहतर बनाना होगा और जो कोचेज है उनके हवाले से भी देखना होगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।